गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बेस्ड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आपको आती हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्जाम में या कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में, तो वहाँ से भी जो आपको बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, सो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाती है। कोशिश करता हूँ कि आपको पीडीएफ यहाँ पे दे दूँ, क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी चलते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिवाइस ड्राइवर्स हैं और लैंग्वेज जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। वो क्या है, सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिंपल ध्यान दो कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमको जो सॉफ्टवेयर की जो जरूरत होती है। ठीक है, जितना भी आपका ये चल रहा है सामने के सामने जिस वो आपका क्या है, सारा का सारा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर दो टाइप के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है, पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। ये सब आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में आपको याद रखना है कि एक तो आपका इंटरप्रेटर आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। दूसरा कंपाइलर आता है। ठीक है, तीसरा आपका असेंबलर आता है। ये आपके क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, वो आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो किसी भी जो कंप्यूटर को जो रन करवाने की कोशिश करते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनसे संबंधित होते हैं। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको याद रखना है जो MS DOS है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जितनी भी है आपकी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। XE, XP, NT, ठीक है, ME 2000, 2007, 2021, 2000, 1998, 1997, ये सब आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, MS DOS, ठीक है, विंडोज XP 2098, यूनिक्स, ये आपका क्या है, यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसमें वर्ड एक्सेल आता है, MS एक्सेल आता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आपका MS पावर पॉइंट आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये सब आपके जो जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है यहाँ पे आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, याद रखो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसमें MS वर्ड का जो सबसे पहले नाम आ रहा है। किसका, MS वर्ड का नाम आ रहा है। याद रखो, वर्ड परफेक्ट का इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में नाम आएगा। ठीक है, एप्पल जो वर्क्स है, ठीक है, वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस .org, राइटर जिसको बोलते हैं, वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपको याद रखना है MS पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान देंगे। दूसरा कि जो कोरल प्रेजेंटेशन है, वो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है वो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जो लोटस फ्रीलांस, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक और याद रखना है, openoffice.org, इसी के साथ साथ इम्प्रेस आप जोड़ दें, राइटर की जगह इम्प्रेस आप जोड़ दें, तो आपका ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक और याद रखना है आपको कि MS एक्सेल, ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से याद रखना है, कोरल का जो क्वाट्रो प्रो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लोटस 1, 2, 3, ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और ओपन ऑफिस .org कैल्क, ये आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट
सिस्टम जिसमें परचेजिंग सिस्टम होता है, कोई चीज आपने इन्वेंट की है उनके, या फिर जो कोई गुड्स है उसका इन्वेंशन, या फिर जो उसकी लिस्ट, वो आपका किस में आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा और परचेजिंग सिस्टम में आएगा। ठीक है, एक दो को पेरोल सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, कि कोई डेली वेज वर्कर होता है उनका जो पे का जो हिसाब होता है वो रखना। ठीक है, होटल मैनेजमेंट में हर एक जो व्यक्ति का जो जानकारी होना। रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे आपका टिकट्स बुक करते हैं वहां पे रिजर्वेशन सिस्टम लगता है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना हो, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कोई भी, जब बिलिंग सिस्टम है, वो सारे के सारे जो स्पेसिफिक पर्पस के जो सॉफ्टवेयर है, क्या है वो, स्पेसिफिक पर्पस के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे आपके पास आता है देखो फिश बॉल, फिश बॉल एक तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। या फिर एडवांस प्रो है, ये भी आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे आपका अल्टी प्रो आता है, अल्टी प्रो आता है, या आपका पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है। क्या आता है, पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है। उसी तरह से एक नेमली नाम से सॉफ्टवेयर आता है, ये आपका जो पेरोल मैनेजमेंट के लिए जो यूज होता है। देखो यहाँ पे एक आपका आतिथ्य, आतिथ्य आता है HMS, वो आपका क्या है, ये आपका होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे आपका बिलिंग के लिए बिलिंग मैनेजर होता है, या बिलिंग ट्रैकर होता है, या के बिलिंग होता है, इस आपके सब आपके जो स्पेसिफिक पर्पस के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या ये आपके स्पेसिफिक पर्पस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा, देखिए अब बात आती है बूटिंग के ऊपर। किसके ऊपर, बूटिंग के ऊपर। बूटिंग क्या होता है कि आपने अपने कंप्यूटर को, या कोई भी कंप्यूटर अप्लायंस है उसको जो स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है, तो वो बूटिंग है। क्या है वो, बूटिंग है। आप सिंपल याद रखेंगे, तो बूटिंग को हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर से। ठीक है, आप उसका स्टार्ट बटन दबा दीजिए, आपका जो बूटिंग होगा वहां पे। ठीक है, क्या होगा, बूटिंग होगा, यानी कि कंप्यूटर जो ऑन होगा। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर कमांड आप जो दे सकते हैं, उससे बूटिंग जो होती है। अब बूटिंग दो टाइप की है, एक कोल्ड बूटिंग, एक है वार्म बूटिंग। देखो कोल्ड बूटिंग क्या है, कि आपका कंप्यूटर जो बिल्कुल टर्न ऑफ है, ठीक है, और आप उसको जो ऑन करते हो, ठीक है, तो वो आपका जो बूटिंग, कोल्ड बूटिंग है। क्या वो आपका कोल्ड बूटिंग है। आपका बिल्कुल कंप्यूटर शट डाउन है, आप उसको ऑन करते हो, तो वो कोल्ड बूटिंग है। अब देखिए दूसरा टाइप का वो बूटिंग कौन सा है, वो वार्म बूटिंग है। कौन सा है, वार्म बूटिंग है, कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, बाय प्रेसिंग द की कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। ये की आपकी यूज होती है वार्म बूटिंग के लिए। या फिर रीस्टार्ट बटन दबा के जब आप उसको वापस रीस्टार्ट जाओ कर रहे हो कंप्यूटर को, तो ये वार्म बूटिंग होती है। इसको याद रखना है, बूटिंग में से आपको यहां से क्वेश्चन आपको बन जाता है, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पूलिंग क्या होता है, एक तरह से प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड करते हैं स्पूल में। स्पूल मीन्स टू से बफर या फिर टेम्पररी स्टोरेज एरिया। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, वहां पे आप जो डाटा को सेंड करे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप स्पूलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्नल, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर है ये, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस में एक पाथ को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो कर्नल उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए शेल क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो इंटरप्रेट करता है कमांड्स को, जो गिवन दी गई है, जो आपके यूजर के द्वारा जो दी गई है। तो इंटरप्रेट कौन करेगा कमांड्स को, शेल आपका इंटरप्रेट करेगा कमांड्स को। नेक्स्ट देखिए थ्रेड क्या है, ये एक तरह से टास्क है जो कि रन हो रहा है दूसरे टास्क के साथ, ठीक है, विद इन द सेम प्रोसेस के अंतर्गत, तो ये थ्रेड उसको बोलते हैं आप। ठीक है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बूटिंग में से और स्पूलिंग में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आप इसको जो नोट कर लीजिए। अभी आगे चलते हैं, सबसे पहले आती है बात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की, बायोस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बायोस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सिस्टम बायोस जो उसके नाम से जानते हैं। अब देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जाओ, ये कंट्रोल करता है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। अब देखो इनिशियल फंक्शन क्या है इसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का, कि ये इनिशियलाइज करता है जो कि सिस्टम के डिवाइसेज है उनको इनिशियलाइज करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी,
वो इनिशियलाइज करेगा हार्ड डिस्क को, सीडी को, डीवीडी ड्राइव को, वीडियो डिस्प्ले कार्ड को जो है इनिशियलाइज करेगा, और जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उनको ये इनिशियलाइज जो करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लिंकर क्या है। लिंकर एक लिंक करने का काम करता है कि ये एक सिस्टम प्रोग्राम के साथ जाओ, एक तरह सिस्टम प्रोग्राम है जो कि लिंक करता है बहुत सारे सेवरल मॉड्यूल्स को और लाइब्रेरीज को, और एक सिंगल कोहेरेंट जो है प्रोग्राम बनाता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ये बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है बनाता है, जहाँ पे लाइब्रेरीज और सेवरल मॉड्यूल्स को जो लिंक किया जाता है, और उसके बाद जो एक सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप, एग्जीक्यूटेबल। तो लिंकर क्या करता है, उसको लिंक करने का काम करता है। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या है लिंकर का, तो ये वो फाइल्स के बीच में जो रेफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करता है। क्या करता है वो, रिजॉल्वेशन करने का काम उसका लिंकर का होता है। अब याद रखो कि लिंकर जो है वो एक तरह से डिटरमाइन भी करता है मेमोरी लोकेशंस को। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, कोड भी जो है यहाँ पे एक तरह से मॉड्यूल भी जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस किसके साथ भी रिलेट करता है, और वहां पे एब्सोल्यूट रेफरेंस भी जो है देता है। सिंपल यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, लोडर के बारे में बात करते हैं। जो लोड करने का काम करता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोडिंग के लिए एंड रिलोकेट करने के लिए किसको, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, जो लिंकर से आपने बनाया है उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को ये रिलोकेट और लोड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। नेक्स्ट देखिए, जो लोडर है ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट रहता है जो कि ब्रिंग करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को, और उसको जाओ एक तरह से मेन मेमोरी में या फिर जाओ स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस को। ठीक है, और इसमें याद रखना लोडर का काम क्या है, एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट रहता है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो रिजाइड करता है। ठीक है, डिस्क के अंदर, मेमोरी की डिस्क के अंदर, एंड उस जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल इतना याद रखो, ये आपके लोडर लिंकर बूटिंग के जो काम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो है काम रहता है। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, यहाँ से आपको जो इतने क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज बस इतना ही है वीडियो में, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।